जय हिंदू दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को मालूम होगा, बीएसएफ में ट्रेड्समैन की भर्ती निकाली गई है 1284 पदों के लिए। और इसके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो पहले से बना चुका हूं। तो यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके आप वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। तो दोस्तों, जब से वो वीडियो डाला हूं तब से आपके बार बार कमेंट आ रहे हैं कि सर एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है, और जो हमारा सर्टिफिकेट है कितना पुराना होना चाहिए, और कौन कौन सी पोस्टों के लिए सर्टिफिकेट चाहिए और कौन सी पोस्टों के लिए सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, और NSQF लेवल 1 कोर्स क्या है, इसके बारे में भी आप बताइए। तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, और यदि आपको कुछ भी पूछना है आप कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों, NSQF लेवल 1 का जो कोर्स है आखिर ये है क्या। तो देखिए, NSQF का फुल फॉर्म होता है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। और ये एक तरह का कोर्स होता है दोस्तों, जिसे कौन कराता है, NSDC कराता है, यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ये कोर्स कराता है। देखिए, अभी आपको नहीं आया होगा समझ में, तो मैं आपको बताता हूं। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी NSDC जो है एक प्रकार की संस्था है, ठीक है, जो हमारे देश के युवाओं को क्या करती है कि ट्रेनिंग देती है, और जब वो ट्रेनिंग कर लेते हैं तो बाद में उन्हें सर्टिफिकेट देती है कि इन स्टूडेंट ने यहाँ से इस ट्रेड में एक कोर्स कर रखा है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि हमारे जो देश के युवा होते हैं अगर किसी कंपनी में जाते हैं तो ये सर्टिफिकेट अगर दिखा देते हैं तो उन्हें वहाँ प्रॉफिट ही मिलता है, ठीक है। तो NSDC का यही उद्देश्य था कि जो देश के युवा हैं उन्हें प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग देना, ठीक है। तो सिंपल सा आपको समझ में आ गया होगा। NSQF एक प्रकार का कोर्स है जिसे कौन कंडक्ट कराता है, NSDC। और यह जो है तो एक कंपनी है जो हमारे देश के युवाओं को प्रशिक्षण देती है, ट्रेनिंग देती है। इसके बाद दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं कौन सी पोस्टों के लिए सर्टिफिकेट चाहिए और कौन सी पोस्टों के लिए सर्टिफिकेट नहीं चाहिए। तो देखिए, यदि आप कुक की पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, वाटर कैरियर की पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, या वेटर की पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आपको सर्टिफिकेट चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट चाहिए। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप मोची की पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, या दर्जी की पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, या धोबी की पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, यानी वाशरमैन की पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, या नाई की पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं, तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यदि आप केवल और केवल 10वीं पास हैं तो आप इन पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं। और साथ में सफाई कर्मचारी की पोस्ट के लिए भी यदि आप आवेदन कर रहे हैं तो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप केवल और केवल 10वीं पास हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। कर लेते हैं सर्टिफिकेट कितना पुराना होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, नोटिफिकेशन जो आई है इसकी ऑफिशियली, तो उसमें कहीं भी नहीं बोला गया है कि आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इतना पुराना होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, यदि आप NSQF लेवल 1 का कोर्स कर रहे हैं या कर चुके हैं तो आपको मालूम होगा कि इसका जो ड्यूरेशन होता है वो 90 दिनों का होता है, यानी 3 महीने का आपका एक कोर्स होता है ना। और BSF ट्रेड्समैन की जो लास्ट डेट रखी गई है वो 27 मार्च रखी गई है। तो यदि आपका सर्टिफिकेट जो है दोस्तों तो 27 मार्च के पहले पहले आ जाता है, 20, 21, 22, 23, 24 मार्च को यदि आपका सर्टिफिकेट आ जाता है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। बात हुई क्लियर। तो दोस्तों, यदि आपका सर्टिफिकेट 27 मार्च के पहले पहले आ जाता है तो आप इसके लिए आवेदन कर दीजिएगा, ठीक। इसके बाद दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको कैसे बनवाना है। तो मेरी बात आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। यदि आपसे कोई बोलता है कि आप मुझे इतना पैसा दे दीजिए, मैं आपको जो सर्टिफिकेट है बनाकर दे दूंगा, या आप इस नंबर पे कॉल कर लीजिए, ये भाई साहब जो हैं तो आपको सर्टिफिकेट बनाकर दे देंगे, ठीक है। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है, आपको फ्रॉड से बचना है, ठीक है।
क्योंकि ये फेक सर्टिफिकेट आपको बनाकर दे देंगे और जब बीएसएफ वाले वहाँ पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम आपका ये सर्टिफिकेट चेक करेंगे तो आप पकड़ जाएंगे वहाँ पास, ठीक है। और जितनी भी फिर बीएसएफ की भर्ती निकलेंगी तो फिर आप उसमें हिस्सा नहीं ले सकते, भाग उसमें नहीं ले सकते, पार्टिसिपेट आप नहीं कर सकते हैं, है ना। तो आपको ऐसी गलती से बचना है दोस्तों, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये सर्टिफिकेट कैसे बनवाना है। देखिए, आपको सबसे पहले NFDC यानी नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर रजिस्ट्रेशन कर लेना है और 3 महीने का इसका कोर्स होता है, तो आपको ये कोर्स कर लेना है। 3 महीने बाद आपको इसका सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों इस सर्टिफिकेट का यूज क्या होगा, तो देखिए अभी यही भर भर्ती नहीं है कि सिर्फ यही वाली भर भर्ती है तो इसी भर में ये सर्टिफिकेट लगेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। जितनी भी भर्तियां अभी आनी हैं तो उन सभी में लेवल 1 का सर्टिफिकेट लगेगा, NSQF लेवल 1 का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। तो आप एक कोर्स कर लीजिए, आपके पास सर्टिफिकेट आ जाएगा, फिर जितनी भी भर्ती आएंगी उसमें आप आवेदन कर पाएंगे और आपके लिए सबसे अच्छा मौका रहेगा, ठीक है। लेकिन यदि आप यहाँ गलती कर देंगे तो फिर फंस जाएंगे, है ना। तो आपको ऐसी गलती नहीं करना है। यदि आपके पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप ऐसा करिए कि दूसरी पोस्टों के लिए आवेदन कर दीजिए, ठीक है। अभी सर्टिफिकेट नहीं बन सकता है दोस्तों, आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अभी तुरंत कोई सर्टिफिकेट नहीं बनेगा, आपको प्रॉपर तरीके से इसका कोर्स करना पड़ेगा, उसके बाद आपको इसका सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। तो जो रियल होता है वो रियल होता है, ठीक है। तो आपको ऐसे फेक डॉक्यूमेंट्स नहीं बनवाना है। और यदि आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।